नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है शुक्रवार और आज आपको पता ही है हर वीक शुक्रवार को मैं आपके लिए क्या लेके आता हूँ, फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। सेशन नंबर 84 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5 फैक्ट्स जो इस वीक के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। सो स्टार्ट करते हैं आज का काम। सबसे पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे, विलो वार्बलर। क्या है विलो वार्बलर? बेसिकली it is one of the longest migrating small birds recently spotted in Kerala। तो एक बर्ड स्पीसीज है, स्मॉल बर्ड स्पीसीज है, केरला में भी स्पॉट की गई है। क्यों है न्यूज में? न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारत में ये प्रजाति पाई गई है। फर्स्ट टाइम वी हैव ऑब्जर्व्ड इट इन इंडिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है फाइलोकॉस्पस थ्रोचिलस, विच ब्रीड्स थ्रू आउट इन नॉर्दर्न एंड टेम्परेट यूरोप एंड पैलियार्कटिक। उस यूरोपीय जोन में ये पाए जाते हैं, वहीं से ब्रीड करते हैं। इनका जो IUCN स्टेटस है वो है थ्रेटेंड स्पीसीज। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका वजन अराउंड 10 ग्राम होता है और जो इनके लंबे विंग फीदर्स होते हैं, तो कम वजन के कारण ये लंबे डिस्टेंसेस तक जा पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 किलोमीटर तक के डिस्टेंसेस को ये कवर अप करते हैं। कुछ जो इनको स्टडी करने वाले जो वैज्ञानिक हैं या जो विद्वान हैं, उनका कहना है कि 218 किलोमीटर तक भी ये जाते हैं। इट जनरली माइग्रेट्स ड्यूरिंग नॉन ब्रीडिंग सीजन टू विंटर इन सब सहारन अफ्रीका। तो नॉन ब्रीडिंग सीजन से लेके विंटर तक में ये माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटिंग स्पीसीज है ये सब। तो ये है विलो वार्बलर। पहला फैक्ट आपको क्लियर है। मैं आपसे एक पहला सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये जो माइग्रेट करती है बर्ड्स, इनको पाथ याद कैसे होता है? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। जैसे ये माइग्रेट करते हैं कि हम यूरोप से केरला में आ गए, तो ये पाथ इनको पता कैसे चलता है? फिर एक मौसम बीत जाएगा, फिर ये वापस चले जाएंगे यूरोप की तरफ। तो हाउ डू दे रिकॉग्नाइज देयर पाथ्स? तो ये आप पहला सवाल है, ये आप मुझे बताइए कमेंट थ्रेड में। दूसरे पे चलते हैं, वाइन स्नेक। ये आपको चित्र दिख ही रहा होगा, ये वाइन स्नेक का चित्र है, राइट? थोड़ा सा ग्रीन मेंबर टाइप लग रहा है बट वैसा नहीं है। वाइन स्नेक्स बिलोंग्स टू द जीनस एहतुला नासुता। तो ये जो इनकी जीनस है, प्रजाति का नाम है एहतुला नासुता, ये ध्यान रखिएगा आप। 4 तरीके के इनके टाइप्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न घाट वाइन स्नेक्स, फार्न्सवर्थ वाइन स्नेक्स, मालाबार वाइन स्नेक एंड वॉल्स वाइन स्नेक। ये 4 तरीके के इनके टाइप्स हैं। अब टोटल इनकी 6 प्रजातियां हैं और सारी की सारी जो है, ऑल द 6 स्पीसीज आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आपको मालूम ही है, ये गुजरात के तरफ वाला नीचे वाला सारा इलाका वेस्टर्न घाट कहलाता है। दीज वाइन स्नेक्स आर कॉमन टू पेनिनसुलर रीजन। तो जो पेनिनसुलर रीजन है भारत का, ये जो है, दीज आर द पेनिनसुलर रीजन। तो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो पेनिनसुलर रीजन में काफी ज्यादा कॉमन होते हैं एंड सेमी अर्बन एरियाज स्पेशली वेस्टर्न घाट्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं, राइट? बिकॉज ऑल द 6 स्पीसीज आर एंडेमिक टू देयर। तो ये वाइन स्नेक थे, इनको आप बस याद रखिएगा हल्का फुल्का कि वाइन स्नेक। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि रिसेंटली वाइन स्नेक, या फिर इनका साइंटिफिक नेम दे देंगे कि एहतुल्ला नासुता इज इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ऐसे सवाल भी क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट? तीसरे हम फैक्ट पे चलते हैं अपने, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। क्या है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक? बेसिकली आपको मालूम ही है कि माइक्रोब्स होते हैं और उनको जैसे कि सराउंडिंग में काफी सारे बैक्टीरिया और वो सब है, तो वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए डेवलप की गई है एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं तो हम बचे रहते हैं, जो मदद करती है प्रिवेंट करने में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो थ्रेट है उनसे हमें लड़ने में मदद करती है। अब हो क्या रहा है कि ये इतने ज्यादा इनकी जो प्रैक्टिस है, ये इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ भी आपको हुआ, बुखार हुआ एंटीबायोटिक लीजिए, बॉडी पेन हुआ एंटीबायोटिक लीजिए, कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक दे दी। तो एंटीबायोटिक खा खा के जो हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। अब ये रेजिस्टेंस किसके लिए पैदा हुआ? ये हमारे लिए पैदा नहीं हुआ है, राइट? ये रेजिस्टेंस पैदा हुआ है बैक्टीरिया के लिए। दिस इज नॉट फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स और प्लांट्स, दिस रेजिस्टेंस हैज बीन क्रिएटेड फॉर द बैक्टीरियाज। क्योंकि अब क्या होगा कि बैक्टीरिया तो सराउंडिंग में उतने ही है, तो वो उनका जो रिस्पॉन्स का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो जाएगा हमारे बॉडी के ऊपर। और जो दवाई खा के पहले वो मर जा रहे थे या वो हम उन्हें रोक पा रहे थे, उनसे फाइट कर पा रहे थे, वो दवाई वो वेस्टलेस हो गई।
उनसे वो आसानी से निपट लेंगे एंड दे कैन क्रिएट सम मोर सीवियर टाइप ऑफ डिजीज टू अस। तो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया चेंजेस इट्स रिस्पांस टू द यूज ऑफ दीज मेडिसिन्स। AMR occurs when bacteria, viruses, fungi and parasites resist the effects of medication। तो क्या सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है? नहीं, ये वायरसेस के लिए भी है, फंगी के लिए भी है, पैरासाइट्स के लिए भी है। AMR तब होता है। तो इसीलिए इस चीज की अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड में, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर एंटीबायोटिक ने आपकी बॉडी पे काम करना बंद कर दिया तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ आप मतलब दैट रिजल्ट इनटू द डेथ। तो जो ह्यूमन स्पीसीज है उस पर काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको सेलिब्रेट करने का ठाना था और 18 से 24 नवंबर इसका जो होता है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक होती है। 18 से 24 नवंबर 2020 अभी हाल ही में चल रहा है। तो वी आर इन दैट प्रोसेस। तो वो 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो 3 ऑर्गेनाइजेशन में एक तो है आपकी FAO, एक है आपका WHO, एक है आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको सोचा था कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे। अब इसका मेन कारण क्या है कि ये क्यों मतलब हम ये क्यों पैदा हो रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों पैदा हो रहे हैं? मैंने तो आपको पहला कारण तो बता ही दिया कि जो जो ये झूला छाप डॉक्टर्स हैं तो इनकी जो बेफालतू की जो प्रैक्टिस है कि कुछ भी हुआ तो आपको तुरंत एंटीबायोटिक दे देंगे, राइट। जैसे कि कुछ समय पहले बिहार में ये हालत थी, बिहार में तो अभी भी ये हालत खराब ही है। बिहार में हेल्थ सर्विसेज की ये हालत थी कि वहां पे झूला छाप डॉक्टर बहुत है गाँव में। अब बिहार जैसा इलाका है, रूरल इलाका है, वहाँ झोला छाप डॉक्टर बहुत है। किसी को भी बुखार हुआ, खांसी हुई, कुछ भी हुआ, फ्लू हुआ हल्का सा, उनको वो लोग सुई लगा देते हैं। दे गिव देम इंजेक्शंस लिटरली, हर बात पे सुई। आपको कुछ कट लग गया, सुई ले लो, आपको ये हो गया, सुई लगा दो। और वो सब झूला झूला छाप डॉक्टर सब हैं और उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे अलावा यहाँ पे कौन है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। तो इस तरीके के अवेयरनेस को फैलाने की बात की गई है कि आप हर चीजों पर जो एग्जैक्ट बीमारी है उसी से रिलेटेड आप चीजें लें। आप ऐसे नहीं कि किसी भी बीमारी को रोकने के लिए कुछ भी आप एंटीबायोटिक खाते रहें, राइट। इट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फ्रॉम स्प्रेडिंग द डिजीज फ्रॉम सीवियर इलनेस टू डेथ। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको ये एक बार पैदा हो गया आपकी बॉडी में AMR, तो इससे आपको जो डिजीज है वो फैलेगी भी और आपके मरने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो एंटी माइक्रोबियल्स एक्चुअली में होते क्या है? दे आर द एजेंट्स विच फाइट डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी लड़ने में मदद करते हैं। इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक ही नहीं होता, इसमें एंटीबायोटिक के साथ एंटीवायरल होता है, वायरस से लड़ने के लिए, एंटी फंगल होता है, फंगाई से लड़ने के लिए एंटी प्रोटोजोल होता है। इस तरीके के मेडिसिन होते हैं। तो इस बार का थीम क्या था? इस बार का जो थीम था ये भी आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के हिसाब से, यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स। दिस इज द थीम फॉर दिस 2020 अवेयरनेस वीक। और ये हैंडल विद केयर जो है ये इस बार का स्लोगन था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द स्लोगन फॉर 2020, दिस इज द स्लोगन फॉर 2020। और सेलिब्रेट किन के द्वारा किया जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये था हमारा वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। अब चौथे फैक्ट पे चलते हैं, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन स्टडी। एक लेक्चर मैंने आपके साथ लिया हुआ है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के ऊपर, उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि कैसे पॉल्यूट होता है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, उस पर हमने बात की। तो आज हम वो बात नहीं करेंगे। अभी हाल ही में IIT और बार्क द्वारा एक स्टडी कंडक्ट किया गया था ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, स्टडी करने के लिए, क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में, ये हम सबको मालूम है। फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर आर हाई इन पार्ट्स ऑफ खोर्धा एंड नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा। तो ओडिशा के जो इलाके हैं वहां पर देखा गया, स्टडी में पता चला कि जो ग्राउंड वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसमें ग्राउंड वाटर के कंसंट्रेशन में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब वो उड़ीसा ईस्टर्न घाट वाले इलाके पे आता है, उड़ीसा तो ईस्टर्न घाट वाले इलाके पे आता है ना, यहाँ पे आता है ना उड़ीसा, तो ईस्टर्न घाट वाले इलाके पे आता है। तो वहां पर जो एरिया है वो कंप्रोमाइज हुआ है बाय मेकिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स, जिसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लोराइड के मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर ये स्टडी ने ये भी देखा कि रेन वाटर से ग्राउंड वाटर का डिफरेंस क्या है, तो रेन वाटर जो है वो ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू ग्राउंड वाटर विद लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी थोड़ी सी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं यहाँ पर, जितनी ज्यादा ये होगी उतना ही ज्यादा वाटर सैलिन होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा।
स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितना हाई वो होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी हाई सैलिनिटी होगी, राइट। अगले थीम पे चलते हैं, पांचवा थीम, दैट इज री इन्वेस्ट 2020। तो ये स्टडी में बस खाली इतना ही था, बाकी सारे जो मेजर्स हैं ये गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट इस पे देके फिर पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करेगी, फिर सोचा जाएगा इस पे क्या करना है। इसका जो सिस्टम है इसमें एक चीज और है बताने लायक कि इस रिसर्च से ये है कि ये बहुत ही ज्यादा थ्रेटफुल है फॉर चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चे बन के सच्चे, बच्चे तो कहीं से भी पानी पी लेते हैं। तो कहीं का भी पानी, ट्यूबवेल का पानी आया, वो ग्राउंड से ही निकला है तो कहीं से भी आएगा, बच्चे उसे पी लेंगे और उनको फिर क्या हो सकते हैं, दे आर प्रोन टू फ्लोरोसिस, ठीक है। तो एक फ्लोरोसिस करके एक बीमारी होती है, वो उसके बहुत ज्यादा प्रोन हो जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो वो बढ़ नहीं पाएंगे, वर्किंग एज पॉपुलेशन में अच्छे से आ नहीं पाएंगे, तो भारत की इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो इस तरीके से सारा कनेक्ट रहता है सिस्टम, राइट। आज के चलते हैं हम अपने पांचवें फैक्ट पे। पांचवा फैक्ट है हमारा री इन्वेस्ट 2020। ये कभी सेमिनार होने वाला है, हुआ नहीं है। ये 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच दिल्ली में होगा, री इन्वेस्ट 2020। क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूँ। पिछले 6 सालों में देखा गया है कि 4.7 लाख करोड़ वर इन्वेस्टेड एंड इंडिया बिकम मोर फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल्स। तो हम लोग अब फॉसिल फ्यूल से हटकर अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड पूरा शिफ्ट कर रहा है। एक न्यू वर्ल्ड देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर में। इस बार का थीम क्या था, इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब ये एक तरीके का एग्जीबिशन है जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा, जिसका इनॉग्रेशन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 26 नवंबर को। तो ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। इसमें ये जो एग्जीबिशन है, ये एग्जीबिशन है मैन्युफैक्चरर्स का, डेवलपर्स का, इन्वेस्टर्स का और इनोवेटर्स का। इंडिया भी हाल ही में 5वीं पोजीशन पे आ चुका है फॉर ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में। तो अब भारत को इस रैंकिंग के साथ जरूरत है अपने आप के जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको स्केल अप करने की, राइट। अब इसमें फोकस एरिया क्या क्या है, इस एग्जीबिशन में फोकस एरिया क्या क्या होगा। तो फोकस एरिया होगा बिग मार्केट, अपने आप को एक बिग मार्केट बनाना है इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी 5th पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब नाउ वी हैव टू स्केल अप। 100% एफटीआई इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये हमारे पास एक फोकस एरिया रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 100% एफडीआई होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी जो होगा वो एनहांस होगा। समझ रहे हैं आप ये कैसे कनेक्टिंग द डॉट्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एनहांस होगा। अब इस तरीके से ये पूरा हमारे पास ना एक बहुत बड़ा बिग मार्केट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो इसको देखते हुए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये री इन्वेस्ट 2020 न्यू दिल्ली, आप याद रखिएगा, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। तो ये थे 5 फैक्ट्स। कैसे लगे आपको आज के 5 फैक्ट्स जरूर बताइएगा। विलो वार्बलर बर्ड स्पीसीज, वाइन स्नेक स्पीसीज, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 18 to 24 नवंबर 2020, थीम वीम सब हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। ग्राउंड वाटर स्टडी, पॉल्यूशन स्टडी, जिसमें फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है जो कि खतरनाक होता है, और अगर आपकी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो वाटर की सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा हाई होती है, प्रोन टू चिल्ड्रंस। एंड द लास्ट री इन्वेस्ट 2020, जिसमें फोकस एरिया है कि कैसे हम अपने आप को एक बिग मार्केट बनाएं इन रिन्यूएबल एनर्जी, फ्यूचर एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 5 फैक्ट्स आज के। आपको अगर हमारी मेहनत, हमारा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कंट्रीब्यूट अगर आप किसी भी तरीके का करना चाहते हैं तो इस दी हुए लिंक पे कर सकते हैं, एंड सम अदर लिंक्स आर प्रोवाइडेड टू यू फॉर सम वंडरफुल रिसोर्सेज। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।